हेलो, नमस्ते। मेरा नाम पूजा परियानी है। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। अगर कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना। मेरे चैनल का नाम है सेल्फ लव विथ मिलेनियल्स। अब ये चैनल बनाने के पीछे का रीज़न ऑफ कोर्स मैं मिलेनियल हूँ, इसलिए मैंने ये चैनल बनाया। क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने अपने में नोट किया था कि जब आप 35 टू 40 की एज के बीच में आते हो ना, तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं यार। एक माइंडसेट आपका सेट हो जाता है कि कुछ करना ही नहीं है, बैठे रहना है, लेज़ी आइडियल बैठे रहना है। काम हो तो ठीक है, नहीं हो तो ठीक है। एक्सरसाइज हो तो ठीक है, नहीं हो तो ठीक है। मतलब हर चीज़ ठीक है। कुछ कोई बोले ठीक है, नहीं बोले तो भी ठीक है। किसी चीज़ का दिमाग पे प्रेशर नहीं है। कोई बोलता कुछ है, ठीक है, कोई बुरा नहीं लग रहा है। तो मैंने अपने में नोट की चीज़ें कि मेरे साथ ये सब हो रहा है। लेकिन जब मैंने अपने क्लाइंट्स के साथ बात की, अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं एक मिलेनियल के साथ एक न्यूट्रिशन और डाइटिशियन हेल्थ कोच भी हूँ। तो जब मैंने अपने क्लाइंट्स के साथ बात की तो मुझे समझ आया कि जो 35 टू 40 के एज के बीच में है ना, वो सब ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। क्या कर रही हैं लेडीज़? लाइक मैं अपनी ही बात करूँ तो मैं एक सिंधी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। अब सिंधी फैमिली का डाइट, एक्सरसाइज, जुम्बा, योगा, वेट लिफ्टिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग किसी से कोई मतलब नहीं है। उनका सिर्फ एक ही चीज़ से मतलब है, खाना पीना और खिलाना। खिलाने में सिंधी बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं, ये बात मैं आपको बता दूँ। तो एज अ सिंधी फैमिली में रहना और अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी पे रखना बहुत मुश्किल टास्क है। आप कर ही नहीं सकते। मतलब आप सबके लिए अलग अलग तरीके के व्यंजन, भोजन, मिठास, डेजर्ट्स बना रहे हो और एक तरफ अपना ही कुछ अलग चल रहा है, प्रोटीन रिच डाइट। नाम सुनते ही लोगों को तो यहाँ सिंधी फैमिली को बुखार आ जाता होगा। प्रोटीन रिच डाइट, मतलब इसमें भी रिच। सही है। इसलिए अगर आप अपनी डाइट फॉलो करो, नहीं कर सकते हैं। एक ही आता है डायलॉग, ये कौन से नए चोचले हैं भाई। ठीक है, बट आई एम ब्लेस्ड, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है। मैं जो चाहूँ कर सकती हूँ, जो खाऊँ, जो पीऊँ, जहाँ एक्सरसाइज करूँ, जो योगा करूँ, मैं कर सकती हूँ। मैं एक सिंधी फैमिली की एक बात बता रही हूँ, दैट्स इट। इसलिए ये फॉलो करना सिंधी फैमिली में टफ रहता है। तो एज 35 टू 40 की एज के जो फीमेल्स रहती हैं, वो सेल्फ लव, अपने आप से प्यार करना ही भूल जाती हैं। बच्चों को स्कूल भेजा, हस्बैंड को ऑफिस भेजा, शॉप पे भेजा, घर वालों का ध्यान रखा, इन लॉज का ध्यान रखा, बस दैट्स इट, ख़त्म। अपना अपना ध्यान कौन रखेगा भाई? कौन ध्यान रखेगा? हमको जो खाना है, जो पीना है, हमारी डाइट, जुम्बा, एक्सरसाइज, सिंपल सा वॉक करने भी जाना होगा ना, तो भी आलस। ठीक है, अब घर में तो कर लिया इतना सारा, बाहर क्या जाने का। प्लीज़ फीमेल्स अपना ध्यान रखो, क्योंकि हम घर के पिलर्स हैं। फीमेल्स जो होती हैं ना, वो घर की पिलर्स होती हैं। अगर हम थोड़ा यहाँ वहाँ हो गए ना, आपके पूरे घर का तंत्र बदल जाएगा। चाहे तो आजमा के देख लेना, ठीक है? तो अपना प्रायोरिटाइज रखो। मैं कहीं ना कहीं ये फेस कर रही थी, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि शायद फीमेल्स को अब थोड़ा एक्टिव होने की ज़रूरत है। तो गेट अप, उठो, अभी भी टाइम है। बहुत सारी ऐसे 40s के बाद हमारी बॉडी में चेंजेस, मेनोपॉज, पीसीओडी, पीसीओएस, पता नहीं, हार्मोनल चेंजेस, कोई किसी से क्या बात करो, ये हो रहा है, वो हो रहा है, एक ही बात आती है, हार्मोनल चेंजेस है, हार्मोनल चेंजेस है। अरे इतने कितने हार्मोनल चेंजेस। लेकिन ये बात सही है, आप अपने आप को
प्लीज़ प्रायोरिटाइज रखो। जैसे मैंने किया है, मैंने अपनी लाइफ में बहुत चेंज लाया है। अप टू द एज ऑफ समझो 32 मैं भी यही थी, घर के पीछे, बच्चों के पीछे, पति के पीछे, इन लॉज के पीछे, सबके पीछे। लेकिन जब खुद पे आई, खुद पे जो थायराइड, बीपी, पीसीओएस ये सब लगता है ना, तो वो बहुत हर्ट करता है। फिर ऐसा लगता है कि हम सबके लिए करें, हमारे लिए कौन करेगा। 2 दिन करेंगे, तीसरे दिन एक ही डायलॉग आएगा, बीमारी तो पड़े हो। तो इसलिए उठो, अभी भी टाइम है, उठो, अपने लिए जियो। थोड़ा वॉक ही करके आओ, मॉर्निंग में बच्चों को छोड़ते हो, थोड़ा वॉक ही करके आओ। आगे भी मैं ऐसा कंटिन्यू करूँगी। अगर आपको ये मेरा छोटू सा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। और बहुत सारी बातें हम ऐसे करेंगे व्लॉग्स में, सेल्फ लव करेंगे, खुद से प्यार करना सीखेंगे, फीमेल्स को आगे बढ़ाएंगे खुश रहना सीखेंगे। अल्टीमेट एक ही है, अपना माइंड सेट करो, खुश रहो, दैट्स इट। सारी बीमारियाँ लगेंगी ही नहीं यार, क्यों लगेंगी जब आप दिमाग से खुश हो। ठीक है, तो अगर आपको मेरा ये छोटू सा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, कुछ गलती की हो तो और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। नेक्स्ट पार्ट 2 में हम कुछ और भी देखेंगे, अपने आप से प्यार कैसे करते हैं, मेरे थोड़ी स्टोरी और सुनेंगे। ठीक है, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।